तो सर फिर ये सलाह तो अपने साथी पार्टी के नेता कल्याण बनर्जी को आपको देनी चाहिए ना। मिमिक्री तो वही कर रहे थे, आपको उन्हीं को नसीहत देनी चाहिए कि मिमिक्री से बात नहीं बनेगी, रियलिटी शो से बात बनेगी। संसद में खड़े होकर सभापति की नकल उतारने से कुछ हासिल नहीं होगा। संसद परिसर में सड़क पर उतरना पड़ेगा ना सर, जनता के बीच जाना पड़ेगा। आपने जो बात कही सीट शेयरिंग को लेकर, सर बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे माधव आनंद जी के पास जाना है, माधव आनंद जी से जरा जान लेते हैं। माधव जी, जो बात यहाँ पर शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि साहब सहजता के साथ कर लिया जाएगा सीटों को लेकर फैसला, और एनडीए गठबंधन में हो गया है क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? माधव आनंद, मैं शक्ति यादव जी को पहले बता दूं कि एनडीए अलायंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए अलायंस में जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी वो सारी बातें हो चुकी है, और कहीं भी हम लोगों में कोई खटास नहीं है। कहीं भी कोई हम लोग का बयान आपने सुना कि हम लोग की सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई। जितनी बातें होनी थी सारी बातें हो चुकी है, और बहुत जल्दी ही जो है सो आप लोग के सामने भी आ जाएगा। जहां तक अब इंडिया यानी इंडी गठबंधन का सवाल है, इंडी गठबंधन का तो हम लोगों ने भूत देखा यानी पास्ट देखा, न उसका वर्तमान दिखाई पड़ता है, न भविष्य नजर आता है। कैसे भविष्य नजर आएगा जब सारे पार्टनर को ड्राइविंग सीट पे ही बैठना है। हर पार्टनर चाहता है कि ड्राइविंग सीट पे मैं ही बैठूं और कांग्रेस बैक सीट पे बैठे, तो स्वाभाविक है इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह हम लोग अपने समाज में कहते हैं कि भूत यानी घोस्ट पे अंधविश्वास बोलते हैं कि भूत का कोई ऐसा नहीं है, नहीं पाया जाता है, मुझे लग रहा है इसी तरह जो इंडिया अलायंस एक भूत के तरह ही है जिसका कोई अस्तित्व जो है सो नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ कभी कभार मीडिया में आते हैं कि इतने सारे लोग बैठ गए और बैठ के एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो गई, फोटो शूट हो गई, हम सब लोग साथ साथ में हैं। लेकिन वास्तविक बात है कि कोई साथ में नहीं है। एक अनार 100 बीमार वाली बात है। यानी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाना है, इस नारे के साथ अगर ये लोग आगे बढ़ना चाहेंगे तो भारतवर्ष की जनता कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। इनको विजन बताना होगा। एक मिनट सुन लीजिए रुमाना जी। और जहां तक मेरे चाचा नीतीश कुमार की बात है, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, नीतीश कुमार जी की तो ऐसी स्थिति है, इतना अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में इतना छीछा लेदर करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक हास्य के पात्र बन चुके। उन्होंने सही कहा, और इस पे मुझे एक शेर याद आता है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। तो नीतीश कुमार जी की हालात तो क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है? हम लोग तो बहुत चिंतित हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग तो चाहते हैं हम लोग को मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री हैं, उनका सही इलाज हो उचित। हम लोग बहुत कंसर्न है उनके स्वास्थ्य को लेकर, किस समय क्या बोलते हैं। मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, कब गुस्सा आता है, मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी उनको पता नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, वो नजर आता है कंसर्न आप लोगों का जो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि जिस तरीके के बयान नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं वो आते हैं सर, लगातार मीडिया में आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जरा सा रुक कर लेती हूँ, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस बात का जिक्र अभी माधव आनंद कर रहे थे कि साहब मोदी विरोध से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, इंडिया गठबंधन का कोई पॉजिटिव एजेंडा नजर तो नहीं आ रहा है सर। वो साझा कार्यक्रम कल इंडिया गठबंधन की बैठक में भी सोचा जा रहा था कि शायद सामने निकल कर आ जाए, लेकिन कल भी नहीं आया सर, गायब है। क्या कर रहे हैं सर आप लोग? 100 दिन का तो समय बचा ही है बाकी चुनाव में। मैं माधव आनंद जी की बात से सहमत हूँ। ठीक है, इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को आगे बहुत गंभीरता से काम लेना है। बड़ा संवेदनशील समय सामने है। देखिए, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो आप सब जानते हैं कि जो गर्भ धारण के बाद पहले 12 सप्ताह होते हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसी दौरान भ्रूण के सारे महत्वपूर्ण अंग और उसकी शारीरिक प्रणाली जो है वो आकार लेती है, और उसमें ज़रा सी भी चूक हो तो शिशु के लिए अपंगता का खतरा पैदा हो जाता है। तो इंडिया समूह का ये वक्त शुरू होता है। अब मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस को इस मामले में बहुत गंभीरता से काम लेना पड़ेगा। कांग्रेस के आचार पर और व्यवहार पर सभी की निगाह है। अगर वो गंभीरता से काम नहीं लेगी तो इंडिया समूह के राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होगी। इसके साथ ही बाकी राजनीतिक दलों को भी उतनी ही गंभीरता से काम लेना होगा। ये जो एक फैशन बन गया है कि आभासी संसार में जो भोंपू विचरते हैं उनके भरोसे, और जो आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले महंगे भाड़े के टट्टू होते हैं उनके भरोसे, और कागजी कारकुनी करने वाले अखिल भारतीय जो बाजीगर हैं उनके भरोसे कोई चुनाव जीत लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जमीन पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री का चेहरा
जब तय करना है तब हो जाएगा। जी। मेरा मानना है कि सारे राजनीतिक दल इंडिया समूह के और अगर जिम्मेदारी से काम लेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी को स्पष्ट बहुमत पाने से इस बार पूरी तरह रोका जा सकता है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।